नमस्कार दिगड़ियो। तो आज हमारी है अल्फ़ाबेट टेस्ट की क्लास नंबर 4 वर्णमाला परीक्षण की। तो जोश के साथ कॉपी और पेन लेके क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे मैं उसको बताना चाहूँगी। एक दो बच्चों ने आंसर दिया और अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी बोर्ड पे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी और पेन निकालो और आ जाओ आप लोगों की क्लास। ठीक है, पेन और कॉपी लेके आप रेडी हो चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। क्या था? R10 और L9। ठीक है, R10 और L9। तो जब आपको एक लेफ्ट दिया होता है और एक राइट दिया होता है तो आपको क्या करना होता है? जब आपको एक राइट और एक लेफ्ट दिया होता है आपको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। ठीक है, तो आप इसे जोड़ेंगे, कितना हो गया? 90 राइट से। ठीक है, जब वर्णमाला क्या हो? सीधी हो। तो क्या करना होता है? सीधी होती तो क्या फॉर्मूला था? 27 में से आप क्या करेंगे? 19 को हटाएंगे और दूसरा क्या था? आप 19 किसका होता है? S का होता है। ST और SC में 19-20 का फर्क होता है, तो S 19 का होता है। अब हम क्या करेंगे? S का अपोजिट क्या होता है? H। हाई स्कूल पढ़ाया था ना, तो H कितना होता है? 8। तो इसका आंसर क्या है? H। ठीक है, और यहाँ पे आप घटाओगे, यहाँ पे क्या आएगा? 27 में से माइनस करोगे 19 को, 8 कितना आएगा? 8 और 8 होता है H का। तो ये आपका आंसर। ये कैसे याद था? 8 कि 8 H का है, ऊपर से बंद करेंगे नीचे से बंद करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो ये जब पहला वाला कराया, राइट साइड 10 और लेफ्ट साइड 9। ठीक है, जब वर्णमाला क्या हो? सीधी हो। अब इसका अपोजिट, जब वर्णमाला उल्टी होती है तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? एक आपको R10 है, लेफ्ट से 9 है, निकालना जब वर्णमाला उल्टी है। ठीक है, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्या आया? 19 आया। ठीक है, राइट से 19 क्या होता है? S यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जब वर्णमाला उल्टी होगी। ठीक है, जो होमवर्क में आपको दिया था मैंने, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? लेफ्ट साइड से 18 और राइट साइड से 7 जब वर्णमाला सीधी होगी। ठीक है, जब वर्णमाला सीधी होगी तो क्या करना है आपको? एक लेफ्ट और एक राइट दिया, निकालना कहां से? लेफ्ट से निकालना है। तो जब आप एक लेफ्ट और एक राइट दिया होता है आप उसे ऐड कर देते हो। ऐड करके आपका आया 25। ठीक है, तो 25 इज योर 25 किसका होता है भाई? बताइए। Y का होता है, ये सबको याद है। तो यही क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, अब जब वर्णमाला उल्टी होगी और आपको लेफ्ट साइड से फाइंड करना होगा तो मैंने आपको बताया था जो आप इसके लिए करते हो उसका यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट के लिए करते हैं वैसे ही वहाँ लेफ्ट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड का 18 और राइट साइड का आपका 7 है। आप इसे ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका? 25 आया। और 25 किसका होता है? किसका होता है? Y का होता है। और Y का अपोजिट B। या तो आप Y का अपोजिट कर दो और या फिर आपको क्या करना है? 27 में से 25 को घटाओगे, कितना आएगा? 2। और 2 किसका होता है? B का। तो ये क्या हो गया आपका आंसर? यहाँ पे क्या है? B। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये आपने होमवर्क मैंने आपको दिया था। आई होप आप लोगों ने होमवर्क अच्छे से किया होगा और आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। तो अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं नेक्स्ट टाइप करने के लिए, जिसमें क्या होगा? आपका फर्स्ट हाफ जो होगा वो रिवर्स होगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बारे में हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट हाफ क्या होता है, सेकंड हाफ क्या होता है, और टाइप नंबर 3 करने जा रहे हैं। अब करने जा रहे हैं टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप नंबर 3 क्या है? When first half is reversed, जब क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को पलट दिया जाएगा। तो पहले भाग का मतलब क्या है? यहाँ पे फर्स्ट भाग जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला का वो होता है A से M तक। दिस इज योर फर्स्ट हाफ। ओके, दिस इज योर फर्स्ट हाफ एंड फ्रॉम N to Z दिस इज योर सेकंड हाफ। ठीक है, आप अभी अच्छे से आपको बीच हो रहा होगा बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। फर्स्ट हाफ आपका कहाँ से है? A से M तक है। सेकंड हाफ आपका कहाँ से है? N से Z तक है। तो हम अब जो टाइप नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? When first half is reversed, जब आपका अंग्रेजी वर्णमाला का पहला जो हाफ होगा यानी कि A से M तक का जो पार्ट होगा वो रिवर्स होगा। देखिए नीचे वाले टेबल आप देखेंगे, इसमें आपको दिख भी रहा होगा, दिख रहा है? दिख रहा कि रिवर्स हो गई। यहाँ देखिए A B C D, आपको देख रहे हैं फर्स्ट हाफ? ये आपका फर्स्ट हाफ क्या हो गया है? पूरा क्या हो गया है? रिवर्स हो गया। यहाँ पे A B C D ऐसे लिखा था M तक, और आप क्या हो गया? A B C D E F G H I J K L M। ठीक है, तो आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया। इस पे बेस के अब हम क्वेश्चंस को करेंगे कि कैसे इस पे बेस क्वेश्चन को हम ट्रिक के साथ करेंगे। बट पहले बिफोर गोइंग टू द ट्रिक हम उसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि
किस तरीके से करते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड में। तो टाइप नंबर 3 क्या था, व्हेन फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, जब क्या होगा आपका फर्स्ट हाफ जो होगा अल्फाबेट किसका, अल्फाबेट का फर्स्ट हाफ जो होगा रिवर्स होगा। फर्स्ट हाफ मींस दैट मींस फ्रॉम ए टू एम, ओके। तो अब क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में मैं मुंह से बोल दूंगी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को, पहले आधा भाग समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के, बाईं ओर से किसके साथ, आप हिंदी वाले किसमें देखेंगे, से देखेंगे। तो 10 बाईं ओर मतलब क्या होता है, बायां मतलब क्या हो गया लेफ्ट, ठीक है, और दाईं ओर क्या 8वां, ठीक है, यह मैंने आपका लिख दिया। और इंग्लिश वाले सुनेंगे 8वां अक्षर ज्ञात करें, ठीक है। फिर से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर ज्ञात करें। कहां से, बाईं ओर से, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए मैं बोलना चाहूंगी मुंह से, फाइंड द 8th लेटर टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट साइड। From which side? From left side if first half of English alphabetical order is reversed, ठीक है। ये इंग्लिश वालों के लिए मैंने बोल दिया। वैसे भी हिंदी इंग्लिश से इतना वो नहीं है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बोथ लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो वैसे भी समझ में आ जाती है, नॉर्मल सी बात है। लेफ्ट और राइट में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी किसी भी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने पढ़ दिया, अब मैं इसे सॉल्व करूंगी। पहले हम करेंगे विदाउट ट्रिक, ओके, विदाउट ट्रिक हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कहां से, लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10वां क्या है, देखिए ये है। पहले 10 करेंगे ना, एक लेफ्ट दिया एक राइट दिया है, तो आप जोड़ो, क्या हो गया 10 + 10 कितना हो गया 20, नहीं 10 + 8, सॉरी राइट से, तो सॉरी जो राइट साइड से 8 था मतलब दाईं ओर से 8 था। मैंने यहाँ पे गलती, मैंने बोला सही लेकिन लिखा यहाँ पे 10 लिख दिया था, तो 8 है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है आपका, बाईं ओर से 10वां और राइट से मतलब दायां ओर से 8वां, बाईं ओर से 10वां, दाईं ओर से 8वां। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अगर आपको एक राइट और एक लेफ्ट दिया होगा तो क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं। पहले हम ऐड कर लेंगे, तो क्या हो गया आपका 18 हो गया, ठीक है। 18 कितना होता है, आर का, आर होता है। अब हम इसको यहाँ देखेंगे टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका था लेफ्ट साइड से 10वां, लेफ्ट साइड से 10वां क्या है, जे है, उसके राइट साइड में 8वां, जे का राइट साइड कहां हो गया, यहाँ को, ठीक है। जे का राइट साइड कहां को है, यहाँ को है, और लेफ्ट साइड मैं खड़ी हूं ना, ये मेरा राइट साइड, ये मेरा लेफ्ट साइड, ये, तो जे का राइट साइड कहां है, इस साइड ही है। तो क्या है, लेफ्ट साइड से 10, लेफ्ट यहाँ होता है, राइट यहाँ होता है, मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट साइड से ऐसे होता है, राइट साइड से यहाँ को होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से 10वां कौन सा है, जे है, उसके राइट साइड 8वां, राइट साइड 8वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां क्या हो गया 8, ठीक है। इस तरीके से मैंने आंसर निकाल लिया, तो आंसर ये हो गया, ठीक है, विदाउट ट्रिक्स। बट पेपर में तो आपको टेबल बनी हुई आएगी, अभी तो मैंने आपको टेबल बना के दे दी है ना। पेपर में टेबल आएगी, पेपर में टेबल नहीं आएगी, ठीक है, पेपर में ट्रिक कम आएगी। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये है कि पहले भी जो लेफ्ट साइड से 18 था उस पर आर था, और अभी भी लेफ्ट साइड से 18 पर आर ही है, ठीक है। अब आपको पता है ना कि हम कौन सा वाला टाइप कर रहे हैं, हम वो वाला टाइप कर रहे हैं व्हेन क्या, फर्स्ट हाफ, अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है उसका फर्स्ट हाफ क्या होगा, जब रिवर्स होगा। तो आप ये लोगे यार फर्स्ट हाफ तो रिवर्स था, यहाँ से तो कोई काम ही नहीं पड़ा। तो काम इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि जोड़ने पे जो आपका आया 18 आया, यानी कि 13 से आगे का आया है ना 18। तो फर्स्ट हाफ तो वैसे का वैसा ही है, सेकंड हाफ में नो चेंज है, फर्स्ट हाफ थोड़ी, फर्स्ट हाफ चेंज है, सेकंड हाफ में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए आपका आंसर ये है। अगर फर्स्ट हाफ से पूछा होता ना कुछ, जोड़ने पे फर्स्ट हाफ की कोई संख्या आती तो वहां पर क्या हो जाता, आपका ये नंबर चेंज होता, ठीक है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है, जब 13 से छोटा होगा तो चेंजमेंट दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा। बाकी मैं आगे ट्रिक में बताती हूँ तो आप समझ जाओगे अच्छे से। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन जो है टाइप नंबर 3, व्हेन अल्फाबेट टेबल का जो फर्स्ट हाफ है यानी कि ए से एम तक जब रिवर्स होगा, ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रही हूँ। मैंने क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं लिखा है, आप समझ गए होंगे कि आपका क्या है, वर्णमाला का जब पहला भाग पलट दिया गया हो
तो आपको क्या निकालना है, राइट साइड से 10वां के लेफ्ट साइड के 8वां। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। फाइंड द 8th letter to the left of 10th letter from right side if first half of English alphabet order is reversed। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले अक्षरों को उलट दिया जाए, पहले हाफ अक्षरों को पहले भाग को उलट दिया जाए, तो दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर याद करें। समझ में आया ना क्वेश्चन? लिखने की जरूरत तो नहीं थी, समझ में आ गया होगा आपको, मैंने बता भी दिया। अब ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आपको एक राइट दिया एक लेफ्ट दिया तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। कितना आया, 18 आया। और राइट से 18वें पे क्या होता है, राइट से 18वें पे क्या होता है, तो अभी मैंने आपको ट्रिक तो बताई नहीं है, तो मैंने आपको क्या बोला, अभी हम जो सॉल्व कर रहे हो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो देखिए राइट साइड से 10वां, ये लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड कहां से होती है, यहाँ से 10वां क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17। ठीक है, राइट से 10वें के लेफ्ट हो। अब ये है 17, इसका राइट कहाँ है, इधर है, और 17 का लेफ्ट कहाँ है, इधर। तो लेफ्ट 8 जाना है, इससे आगे लेफ्ट जाओगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ पे आ गए आप, इस पे आए हो। ठीक है, तो क्या है, आई पर 9 है। ठीक है, तो क्या आंसर आई है, नहीं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ जो आपका है अल्फाबेट टेबल का वो पलट दिया गया है। तो आई की जगह पे आप देखिए, मैं आपको बोल रही थी, आपको समझ में आएगा ना कि I9, तो I9 कैसे आया था, राइट से 10वां, राइट से 10वें पे मैंने बताया आपको, राइट यहाँ से, ये राइट साइड होता है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है ABCD की, और ये राइट साइड, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो राइट से 10वां क्या है भाई, Q है, इसके लेफ्ट में 8वां। अब Q का लेफ्ट कहाँ होगा, इधर राइट होगा, मेरा राइट यही है तो इसका भी राइट यही है, और लेफ्ट किस साइड होगा, तो इसके लेफ्ट में 8 जाना है आपको, Q से लेफ्ट में 8 जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, I9 आया आपको। क्या आया, I9 आया। अब आप जानते हैं कि आप जो आप टाइप कर रहे हैं वो क्या है, व्हेन फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड। आपको बताना है फर्स्ट हाफ रिवर्स होगा, आपको बताया फर्स्ट हाफ रिवर्स है। तो अभी पहले पिछले वाले क्वेश्चन में किससे पूछा था आपसे, फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स है ये तो बोला था, लेकिन जब हम जोड़ रहे थे तो हमारा कहाँ हुआ था, तो सेकंड हाफ में, इसलिए नो चेंजमेंट था, हमने वही उसका आंसर लिख दिया। लेकिन अभी क्या है, आप कहाँ पहुंच रहे हो, 9 पे पहुंच रहे हो, आई पे, है ना। तो यानी कि ये जो फर्स्ट हाफ है और फर्स्ट हाफ हमारा क्या है, रिवर्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, आई थोड़ी ना होगा, क्या होगा, ई होगा। क्या होगा, ई होगा। तो अभी आपने ये जो आंसर बता दिया वो तो आपको पता चल गया, ये टेबल बनी हुई थी, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपने लगाया क्वेश्चन को कि राइट से 10वां ये होता है, क्यू होता है, इसके लेफ्ट में जाओगे तो आई हो गया, और हम जानते हैं कि फर्स्ट हाफ आपका क्या है, रिवर्स हो गया, तो आपने यहाँ से देख के बता दिया कि इसका आंसर ई है दी। ठीक है, तो अब क्या, अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, वहां तो पेपर में टेबल नहीं आने वाली ना, तो विदाउट टेबल ही आप सॉल्व करोगे, तो उसके लिए ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो आपको मैं ट्रिक नोट डाउन करा रही थी, तो ट्रिक नोट डाउन करनी है, टाइप नंबर 3 के लिए, व्हेन फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, जब पहला हाफ ए से लेकर एम तक क्या होगा, रिवर्स होगा, उसके लिए क्या ट्रिक होगी, लेफ्ट और राइट के लिए। तो देखिए, यदि फर्स्ट हाफ पहला भाग उल्टा हो, यदि फर्स्ट हाफ का पहला भाग उल्टा हो, तब लेफ्ट से बताना हो तो क्या करेंगे आप, 14 में से घटाएंगे जो भी आपका जोड़कर आएगा। अगर राइट से बताना होगा तो क्या करेंगे, आप जो जोड़कर आएगा उसमें से क्या करेंगे, 13 को घटाएंगे। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट और राइट के लिख दिए ट्रिक। अगर लेफ्ट से बताना होगा तो 14 माइनस जो जोड़ के आएगा, और अगर राइट से बतानी होगी तो 13 में से घटाएंगे। ठीक है, जोड़ के या माइनस करके जो भी आएगा, जो ट्रिक थी पहले वाली वही। हाँ, हमें कैसे याद रहेगा कि हमें लेफ्ट के लिए 14 से सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, कैसे याद रहेगा, देखिए जो हमारी क्या होती है ना अल्फाबेट, जो मैंने जब रिवर्स किया होता है हमने, और जो फॉरवर्ड होती है, जब फर्स्ट हाफ रिवर्स हो जाता है, आप देखेंगे जो जी है ना वो अपना स्थान नहीं बदलता है, जी अपना स्थान नहीं बदलता है। देखिए, जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को पलट देंगे तो जी अपना स्थान नहीं बदलता, जी 2 बार आएगा, अगर 2 बार आएगा तो 7 और 7 जी का 7 होता है ना, सबमिट 7 और 7 जुड़ेंगे यानी कि 14, इसीलिए लेफ्ट
से बताना हो तो आप 14 में से घटा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रखेंगे कि याद रखने की ट्रिक है कि आपको कैसे याद रहेगा कि आपको लेफ्ट में 14 से घटाना है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है कि आप जानते हैं कि जी जो है वो अपना स्थान नहीं बदलता, और जी का क्या होता है, आपको रैंकिंग याद कराई थी, जी 7 होता है और 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14 होता है। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि हमको क्या करना है, अगर लेफ्ट से बताना होगा तो हम 14 में से घटाएंगे, क्योंकि जी अपना स्थान नहीं बदलता है, ठीक है। बाकी इस ट्रिक को आप नोट डाउन करें। लेफ्ट से बताना होगा तो 14 माइनस जो जोड़ के आएगा, और राइट से बताना होगा तो 13 माइनस। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जोड़ के आएगा मैं जो बोल रही हूँ, कहने का मतलब है कि जो भी मतलब आपको दिया होगा, लेफ्ट राइट दिया होगा, राइट लेफ्ट दिया होगा, लेफ्ट और लेफ्ट दिया होगा, जहाँ माइनस करना होगा जहाँ माइनस करना होगा, राइट राइट दिया होगा जहाँ माइनस करना होगा, तो जो भी आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिलहाल मैं आपको क्या बोल रही थी, अगर लेफ्ट से दिया होगा तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट से निकालने को दिया होगा तो आपको 14 में से घटाना है, और राइट से दिया होगा जो आपका आंसर आएगा उसको आप 13 में से माइनस करेंगे। मैंने आपको ये याद दिलाया कि लेफ्ट से घटाना होगा, तो आप कैसे याद रखेंगे कि आपको 14 से घटाना है, क्योंकि जी क्या हो रहा है, रिपीट होता है, जी वैसा का वैसे रहता है, अपना स्थान नहीं बदलता, रिपीट नहीं, अपना स्थान नहीं बदलता, तो 7 और 7 14 होता है, इसलिए आप याद रखेंगे। बाकी आगे क्लास कंटिन्यू कल करेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे याद रहेगा कि राइट साइड से आपको 13 में से सब्ट्रैक्ट करना है। इसका भी मैं आपको बताऊंगी क्या कारण है कि हम 13 से घटा रहे हैं, ठीक है। क्लास आज थोड़ी सी शॉर्ट हो गई क्योंकि थोड़ा सा काम आ गया था, इस वजह से क्लास ज़्यादा लंबी नहीं बन पाई, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे। और बाकी थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, जैसा लोग कमेंट करें शेयर करें इस क्लास को, और बाकी अच्छे से पढ़ाई करें।